टॉटोमरिज्म, अ वेरी 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 क्रूशियल टॉपिक, स्पेशली नीट वालों के लिए ये गोल्डन टॉपिक है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर बार बार रिपीट होने वाला टॉपिक है टॉटोमरिज्म। और उसमें भी क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो कर सकता है और कौन दिखाता नहीं है। आइडेंटिफाई करना है कौन दिखा सकता है कौन दिखा नहीं सकता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई whether a compound can show tautomerism. In our syllabus we deal with ketones and aldehydes. aldehydes, ketones, tautomerism देखते हैं, तो आपको देखना है कौन सा aldehyde और कौन सा कीटोन tautomerism दिखा सकता है। जो aldehydes और ketones के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो tautomerism दिखा सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो aldehyde कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है tautomerism दिखा सकता है। जाइए मत, रुकिए, एक्सेप्शन भी तो होंगे भाई, केमिस्ट्री है ना, तो एक्सेप्शन होगा। अब इसके अलावा क्या एक्सेप्शनल क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ सकते हैं नीट और जेईई के अंदर, जानने के लिए अंत तक बने रहिए। देखिए, इससे पहले तो पहचानना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन कौन है। अल्फा हाइड्रोजन हम उसको बोलते हैं जो अल्फा कार्बन को लगा होता है राइट। अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं सर? फंक्शनल ग्रुप को लगा हुआ जो कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड हो, दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन को लगा हुआ, डायरेक्टली लगा हुआ कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। सी डबल बॉन्ड ओ को लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इसको लगा हुआ हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रहेंगे इसके पास, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। सर क्या यहां टॉटोमेरिज्म हो सकता है? आपने देखा, आप तो बुद्धिमान ही, आप देख रहे हैं, सी डबल बॉन्ड हो, सर यहां पे एक अल्फा कार्बन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, तीन बॉन्ड, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, तो आप बोलेंगे सर टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है। करेक्ट, दिखा सकता है ना? नहीं दिखा सकता है। सर क्यों जी? अल्फा कार्बन होने के लिए और एक कंडीशन है, सिर्फ उसको लगा है तो अल्फा कार्बन नहीं बन जाएगा। अल्फा कार्बन कंडीशन, इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्फा कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नोट कर लीजिए इस बात को। जबकि ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसीलिए वो अल्फा कार्बन बनने के एलिजिबल नहीं है। ये भी sp2 है, ये भी एलिजिबल नहीं है, ये भी एलिजिबल नहीं है, ये भी एलिजिबल नहीं है, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएंगे जी? टॉटोमेरिज्म दिखा नहीं सकता है। अच्छा बताइए, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्या ये टॉटोमेरिज्म दिखा सकता है? दिखा सकता है, बिल्कुल सही। ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहां पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी तीन अल्फा हाइड्रोजन, कुल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, 6 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। टॉटोमेरिज्म ये बिल्कुल दिखा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक बेंजाल्डिहाइड, अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है बेंजाल्डिहाइड का, ये लगा हुआ है इसको, ये कार्बन को, ये होगा अल्फा कार्बन, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना, अभी बताया हमने। ये डबल बॉन्ड लगाया तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिस कार्बन इज नॉट ए अल्फा कार्बन, राइट। इसीलिए अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएंगे? टॉटोमेरिज्म दिखा नहीं सकता है। अच्छा, अब समझ में आ गया ना आपको? आप बताइए, ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया, आप ब्रिलियंट है, आप बताइए। बताइए कि ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? करते रहिए आप। और एक क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बताइए ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कर लिया आपने? अब देखते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं।
सर हमने देखा ये कार्बन तो आप जानते हैं कि ये sp2 हो गया, ये अल्फा कार्बन नहीं हो सकता है, पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज, दिस इज अ बाइसाइक्लो रिंग। बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो कार्बन कॉमन कार्बन होता है दोनों साइकिल के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? ब्रिजिंग कार्बन बोलते हैं। तो ये ब्रिजिंग कार्बन पे एक बॉन्ड इधर ऊपर हो गया, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और जो नहीं दिख रहा है वो बॉन्ड क्या है? विथ हाइड्रोजन। तो आपने बोला सर देखो ना ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, तो ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी है, ये बन गया अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन को एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये सर दिखा सकता है, राइट? ये बिल्कुल भी दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है, हमने पहले ही बोला आपको, ये केमिस्ट्री है, राइट? समझिए क्यों नहीं दिखा सकता, इवन आफ्टर हैविंग अल्फा कार्बन हाइड्रोजन फिर भी दिखाता नहीं है। नोट कर लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिजिंग हाइड्रोजन इज नेवर अ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। ब्रिजिंग हाइड्रोजन कभी भी इनोलाइज नहीं होता है, वो टॉटोमरीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जो ब्रिजिंग कार्बन रहेगा उसे कभी भी आप पकड़ो मत, उसका हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नोट दिस पॉइंट, राइट? इसीलिए अब इसके पास ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इस तरफ तो ऑप्शन है नहीं, ये दिखाएगा नहीं। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। यहां आ जाते हैं, अब ये तो आप समझ गए, तो आपने मेरे से इस क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इधर हाइड्रोजन है ना सर, ये ब्रिजिंग कार्बन, इसको हाइड्रोजन है, पर अभी आपने बताया कि ब्रिजिंग हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो हम ये हाइड्रोजन को लेंगे नहीं। तो आप बोलेंगे इधर जाते हैं, पर ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं। दो ही ऑप्शन थे, गए काम से। अब क्या बोलेंगे आप? सर ये टॉटोमरिज्म दिखाता नहीं है, बिकॉज ये कार्बन एलिजिबल नहीं है, ये भी एलिजिबल नहीं है, गया काम से। करेक्ट ना? सॉरी, ये दिखाता है, ये टॉटोमरिज्म दिखाता है। अब ये क्या सर और क्या? लास्ट है भाई, आखिरी मुद्दा, सुनिए ध्यान से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इतना आसान नहीं होगा। अब ये क्यों दिखाता है आपको देखना है। अगर कोई मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप जानते हैं अल्कीन्स के अंदर भी अल्फा कार्बन होता है। जैसे अल्डिहाइड्स कीटोन का अल्फा कार्बन होता है, हर एक फंक्शनल ग्रुप का होता है। तो अल्कीन्स का अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्कीन के हिसाब से ये अल्फा कार्बन है, पर ऑफ कोर्स सभी अल्फा कार्बन जो अल्कीन के हैं वो ये दिखाते नहीं है। पर अगर कोई अल्कीन इस अल्डिहाइड कीटोन के साथ रेजोनेंस में है, अगर, नोट दिस पॉइंट प्रॉपर्ली, अगर ये अल्कीन ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप से रेजोनेंस में है, देखो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, यहां पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उस अल्कीन के अल्फा कार्बन को हम पकड़ सकते हैं टॉटोमरिज्म के लिए। तो ये जो अल्फा कार्बन है, इसको लगा हुआ जो हाइड्रोजन्स है, ये पार्टिसिपेट करते हैं टॉटोमरिज्म में, अगर वो अल्कीन रेजोनेंस में है तो, इसीलिए ये दिखाएगा। तो एक सर बहुत सारे बातें आपने बताई, एक बार सीक्वेंस में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी टॉटोमरिज्म पूछा है आपको, पहले ये देखो फर्स्ट स्टेप देख लीजिए आप, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है क्या। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? आपको चाहिए अल्फा कार्बन। अच्छा, अल्फा कार्बन के लिए कंडीशन क्या है? इट हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 रहा तो चलेगा नहीं, इट हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो देख लेना, ठीक है ना। और मैंने बताया, देख लो भाई, ब्रिजिंग कार्बन तो नहीं है। सेकंड चेक करो, ब्रिजिंग कार्बन है क्या? ब्रिजिंग कार्बन है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इवन इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, even if it has alpha hydrogen, it will not participate in tautomerism. तीसरी बात मैंने क्या बताई? थर्ड स्टेप में आप ये देख लो, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप देखो डबल बॉन्डेड कार्बन को लगा हुआ कार्बन को भी हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसका लगा हुआ हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं, पर कब? कंडीशन अप्लाइड, इफ दिस डबल बॉन्ड इज इन रेजोनेंस। जब ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होता है सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, मान लीजिए यहां मैंने सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, तो ये पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस में है, तो फिर उस कार्बन का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को हम ले सकते हैं। परंतु अगर रेजोनेंस नहीं है, फॉर एग्जांपल मानो ये CH2 यहाँ पे है, ये CH2 है, ये CS डबल बॉन्ड,
CH2 है। अब देखो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है, अब इसका अल्फा कार्बन कोई काम का नहीं है, उसका अल्फा कार्बन को हम पकड़ेंगे नहीं, इट हैज टू बी इन रेजोनेंस, तभी उसका अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन को हम पकड़ सकते हैं टॉटोमरिज्म के लिए, अदरवाइज हम पकड़ नहीं सकते हैं। इतनी बातें आप समझ गए, वीडियो वापस देख लेना, ये बातें समझ गए ना, टॉटोमरिज्म का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इतने ही पॉइंट्स के आधार पे घुमा फिरा क्वेश्चन हर साल आता है। थैंक यू वेरी मच।